नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल ज्ञान अर्थ में। इस तिरंगे बाबा का आपको ढेरों आशीर्वाद। तिरंगे बाबा का नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं इस स्पेशल क्लास में भिन्न संख्याओं का छोटा बड़ा, भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना, भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना। ठीक है, आरोही और अवरोही। भिन्न अवरोही कहते हैं क्रम से बड़े से छोटे की ओर घटते क्रम में, और अवरोही बोलते हैं बढ़ते क्रम। अवरोही बोलते हैं घटते क्रम में और आरोही बोलते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सीखते हैं अवरोही। भिन्न का छोटा बड़ा होना। 2/3, 3/5, 4/7, 7/9। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यह डिफरेंस आ रहा है 2 का, यह डिफरेंस 7 और 4, 7 में जाएगा। तो यह डिफरेंस आ रहा है 3 का, यह डिफरेंस आ रहा है 2 का और यह डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो अगर डिफरेंस समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या। और अंश किसको बोलते हैं, इसको जिसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर है ना, अंश इसको बोलते हैं, अंश ऊपर को अलावा, और इसको बोलते हैं हर। तो हर की गिनती नहीं है, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। अब यहाँ 3 में 2 का अंतर आ रहा है, 1 में 3 का, तो 3 का अंतर आ रहा है, वो सबसे छोटी संख्या है, 4/7 है ना। अब 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन अंश किसका बड़ा है, 7/9 का। तो सबसे बड़ी संख्या हुई 7/9। अब इसी को अवरोही क्रम में जमाना है, यानी बड़े से छोटे की ओर जमाना है, घटते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा। सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बता दी, सबसे बड़ी संख्या आपको बता दी। तो सबसे बड़ी संख्या थी आपकी 7/9। उसके बाद उससे छोटी संख्या जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। ठीक है ना। तो अंश, अब इनमें 2 का अंतर है, इसका अंश बड़ा है तो ये आ जाएगी 3/5। फिर उसके बाद इनमें भी 2 का अंतर है, सॉरी हम यहाँ कुछ भूल कर रहे हैं, दोबारा से रिवीजन करते हैं। यहाँ पर अंतर 2/3 यानी 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो 1 का अंतर यानी सबसे बड़ी संख्या 2/3, जिसमें अंतर कम वो सबसे बड़ी संख्या। अब अंतर बराबर है अगर इन दोनों में, तो इनमें बड़ा कौन है, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटी संख्या। तो 4/7 सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब ये दोनों संख्याओं में अंतर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 7/9। अब उसके बाद क्या आएगा, 3/5। तो ये घटते क्रम में जम गई संख्या है और इनमें छोटे बड़े का भी आपको जजमेंट हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है 3/7। यहाँ लिख देते हैं आपको 4/9। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस गुणा कीजिए। 9 तिये 27 हो जाएगा इधर, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो जिधर क्रॉस गुणा करने पे इधर से इधर और इधर से इधर, अंश जिसका बड़ा आ रहा है वो बड़ी संख्या, इसका 28 आ रहा है, इसका 27। तो 4/9 बड़ी संख्या
और 3/7 छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न। ठीक है, पहला है अंतर से, अंतर निकाल करके जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या, जिसमें अंतर ज़्यादा वो छोटी संख्या, जिसमें अंतर कम वो बड़ी संख्या। दूसरा तरीका है क्रॉस गुणा करके। आरोही क्रम में जमाना मैंने आपको सिखा दिया, घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर। अब मैं आपको सिखाता हूँ अवरोही क्रम में जमाना, छोटे से बड़े की ओर भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मैंने सिखाया अभी आपको, अवरोही क्रम में मैंने सिखाया अभी आपको। अब सिखाता हूँ आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम मैं लिख देता हूँ यहाँ, आरोही क्रम, भिन्न का क्रम। आरोही क्रम क्या है? छोटे से बड़े की ओर भिन्न का, भिन्न संख्याओं का, संख्याओं का। ठीक है, अब देखिएगा मैं देता हूँ 5/8। दूसरी संख्या है 7/12। तीसरी संख्या है 6/10। चौथी संख्या है 3/7। उसके आगे की संख्या है 2/3। अब वही सबसे पहले तो अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर है 1, 7 और 3, 7 में 3 गए तो 4 बचे। इसका अंतर है 4, इसका अंतर है 4, 7 और 5 इसका अंतर है 5, और 5 3 8 इसका अंतर है 3। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? अंतर ज़्यादा किसका है? इसका। और सबसे छोटी संख्या वो अंतर कम किसका है? इसका। तो सबसे बड़ी संख्या। अंतर ज़्यादा किसका है? इसका। तो ये सबसे छोटी संख्या है। अब जमाना है हमको छोटे से बड़े की ओर, तो 7/12। अब इसके बाद इन दोनों का अंतर सेम है, लेकिन जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। ठीक है, तो फिर आ जाएगा 6/10, फिर उसके बाद आ जाएगा 3/7। ठीक है, और 1 मिनट पहले ये हम छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अंतर ये था, 7/12 लिया। उसके बाद हमारे पास आएगा छोटी संख्या 3/7, फिर उसके बाद आएगा 6/10। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अंतर इसका ज़्यादा है तो फिर आएगा 5/8 और फिर आएगा 2/3। तो सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये, और बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतर अलग अलग हो तो क्या, अंतर सेम हो तो क्या करें, और अंतर अलग अलग हो तो क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए। देखिएगा अंतर सेम, 5/8, 7/10, 6/9, 4/7 और 8/11। इनमें अंतर 3 का, इनमें अंतर 3 का, इनमें अंतर 3 का, इनमें अंतर 3 का, इनमें अंतर 3 का। तो अब यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा, ऊपर की संख्या जिसकी सबसे बड़ी वो संख्या सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 4। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 4/7। उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है? 5, 5/8। उसके बाद क्या आ रहा है? 6, 6/9।
उसके बाद क्या आ रहा है 7/10, और उसके बाद 8/11। तो छोटे से बड़े की ओर इस तरह जमेगा और इस तरह निकलेगा। तो तरीका दो है, एक डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकालना, जिसका डिफरेंस ज़्यादा वो छोटी संख्या, जिसका डिफरेंस कम वो बड़ी संख्या। और कहीं वहाँ नहीं हो सोल्व तो क्रॉस गुणा कर लेना, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। क्रॉस गुणा की एक एग्जांपल और बताता हूँ, 5/11 और यहाँ आप ले लो 6/12। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी? 6/12, 1/2 भी हो सकता है, इसको चलो 7/12 कर लेते हैं। 7/12 क्रॉस गुणा करो, यहाँ 11 सत्ते 77, 12 पंजे 60। तो बड़ा अंश किसका आ रहा है? इसका। तो बड़ी संख्या क्या हुई? 7/12 और छोटी संख्या क्या हुई? 5/11। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक कि 12 को 5 से गुणा कर लिया, 11 को 7 से गुणा कर लिया। जिसका अंश बड़ा आ रहा है वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा आ रहा है वो छोटी संख्या। उम्मीद है ये समझ में आई होगी, छोटी सी ट्रिक। आगे और जानकारी लेना है गणित की इसी तरह तो देखते रहिए गुरुकुल ज्ञानामृत। जय हिंद, जय भारत।